हैप्पी दीपावली गाइस। तो दीपावली वेकेशंस आ रहे हैं और इनके रिगार्डिंग बच्चों के बहुत सारे एफएक्यूज हमको मिल रहे हैं कि सर हमारे दीपावली वेकेशंस आ रहे हैं, इनका पर्पस तो हमारे लिए रिलैक्सेशन ही है, तो हमें क्यों ना इनमें रिलैक्स करना चाहिए। तो दीपावली वेकेशंस में आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, यही बताने के लिए ये वीडियो लेकर मैं आया हूँ। जब हम सेशन में पढ़ रहे थे और हमारा जो सेशन अब तक चल रहा था, उस सेशन में कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ होगा कि हमने ये फील किया कि यार मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लूँगा, यस और नो। फिर जब हमने टेस्ट दिया तो भी हमको ये मालूम पड़ा कि कुछ टॉपिक्स हमारे वीक हैं, तब भी हमने अपने आप से प्रॉमिस किया कि जब टाइम मिलेगा तब मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो गाइस, वो टाइम कब आएगा? यही वो टाइम है जब आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, अपने से किए हुए प्रॉमिसेस को फुलफिल कर सकते हो। थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो टाइम है, जैसे मैं बात करूं 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स की, सो गाइस क्या होने वाला है, आपके इस पूरे सेशन में इतनी बड़ी वेकेशंस आपको नहीं मिलने वाली। इसके बाद आप सीधे 12th में पहुंचोगे। जब आप 12th में पहुंचोगे तो 11th में जो आपने अपने वीक टॉपिक्स के रिगार्डिंग अपने से प्रॉमिस किए थे, वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होंगे। जब वो फुलफिल नहीं होंगे तो आप 12th में जाके क्या फील करोगे, मेरे ये टॉपिक्स वीक रह गए। एंड बिलीव मी गाइस, मैंने ये स्टेटमेंट 12th में स्टूडेंट से कई बार सुना है कि मेरा 11th का ये टॉपिक वीक है। तो वो वीक क्यों रह गया? क्योंकि जब हमको टाइम मिला तब हमने उसको क्लियर नहीं किया। इसी तरीके से जो लोग जेई देने वाले हैं, उनके लिए तो ये टाइम बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि इतनी बड़ी वेकेशंस एक साथ उनको फिर नहीं मिलने वाली, सीधे उनको जेई फेस करना होगा। सो उनके पास अपने बैकलॉग क्लियर करने का सबसे बढ़िया टाइम है कि वो इन वेकेशंस को यूटिलाइज करें। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे जैसे वेकेशंस पास आ रहे हैं, दिमाग में सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो सिंसियरली करना चाहते हैं बट उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। सो गाइज, आपके पास ये स्टेप्स अगर हैं तो आप अपनी इन वेकेशंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। पहली स्टेप क्या है? सबसे पहले आप अपनी लिस्ट बनाइए। जितने भी आपने प्रोमिसेस किए हैं, जिन टॉपिक्स को कवर करने का प्रॉमिस अपने आप से किया है, सबसे पहले उनको लिस्ट डाउन करिए। फिर एक मैक्रोस्कोपिक प्लान बनाइए। मैक्रोस्कोपिक प्लान का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ डेज आपके पास है, उनके साथ अपने टॉपिक्स को गिनिए कि आप इतने दिन में कितने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फिर आता है आपका माइक्रोस्कोपिक प्लान, यानी डे बाय डे का प्लान। तो डे बाय डे में आप कितना कितना कवर करेंगे। एक आपने होलसम आइडिया ले लिया, फिर उसके बाद आपने आइडिया लिया कि पर डे के बेसिस पे आपको क्या टारगेट रखना है। फिर आती है अगली स्टेप कि आपको अपना जब डे एंड होगा, जब आप बेड में जा रहे होंगे, सोने जा रहे होंगे, तो अपने पूरे डे को एनालाइज करना है। ये देखना है कि आपने अपने आप से जो प्रॉमिस किया था आज का, वो कितना फुलफिल किया है। और गाइज, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आपको, जो हम साल दर साल अपने टॉपर्स के साथ बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जो हम सुनते हैं, उनमें ये स्ट्रैटेजी बहुत ही प्रूवन स्ट्रैटेजी है कि अपना डेली बेसिस पे एनालिसिस होना चाहिए। तो आप अपनी वेकेशंस में अपने प्लान को डेली बेसिस पे एनालाइज करें। अपना जब रात को सोने का टाइम है तो ये चेक करें कि आपने जो आज एम किया उसमें से कितना आप फुलफिल कर पाए। जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है तो आपको अकम्प्लिशमेंट फील होगा। जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि आज आपने दिन वेस्ट किया तो आप अपने थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, अलर्ट मोड पे आ जाएंगे। दोनों ही बातें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अगर अचीवमेंट वाली फील है तो आप मोटिवेटेड फील करोगे, और अगर आपको अलर्टनेस मिल रही है तो ये आपके लिए सिग्नल है कि भाई मुझे इंप्रूव करना है और मुझे बचे हुए दिनों को संभाल के खर्च करना है। लेकिन करते क्या है हम लोग, शुरू में हम रिलैक्स होते हैं, आखिरी के दिनों में हम जो है वो ओवर एक्साइटेड होते हैं, अपने आप को ओवर प्रेशर करते हैं। फाइनली होता क्या है, डेज ओवर हो जाते हैं और हम वही आ जाते हैं जहाँ से हम थे। तो इसके लिए हमें उल्टा करना है। हमें शुरू में ही अपने आप को बहुत ही डिसिप्लिन रखना है। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द वेकेशंस हमको एकदम स्ट्रिक्टली अपने आप को सिलेबस फॉलो करने में लगाना है, अपना टारगेट फॉलो करने में लगाना है। फिर आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, ईज डाउन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एंजॉय नहीं करना है, आपको एंजॉय करना है, लेकिन आप जानते हो कि आपके क्लासेस का जो टाइम है वो टाइम काफ़ी बड़ा है, तो आप उसमें से थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। लेकिन इस थोड़े की डेफिनेशन थोड़ी ही होनी चाहिए, ये ड्यूरेशन लंबा नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है कि जैसे ही आप अपने ट्रैक से डाइवर्ट होने लगोगे, थोड़ा सा भी अपना दिमाग इधर उधर लगाने लगोगे,
तो आपका माइंड जो है वो आपको ले जाएगा और वो आपको अपने ट्रैक से जो है वो बिल्कुल डेविएट करने लगेगा। आपको धीरे धीरे रियलाइज कराने लगेगा कि आपके लिए रिलैक्सेशन से बढ़िया कुछ नहीं, भाई चिल कर ले, टाइम निकाल ले, अभी तो टाइम मिला है। ये सब हमको नहीं करना है। तो ये जो दिन हमको मिल रहे हैं ये बहुत ही कीमती हैं और इनको हमें सोच समझ के खर्च करना। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से काम आए और आप अपने दीपावली वेकेशंस को बहुत अच्छे से यूज कर पाए। यही मेरी दीपावली विश है आप लोगों के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।